तो गोकू मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनना चाहता था और इवन ड्रैगन बॉल सुपर से पहले भी गोकू की स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल और अनरियल थी और वो एम्परर ऑफ द यूनिवर्स फ्रीजा की पावर्स को सरपास कर चुका था, जो कि ऐसे अटैक्स कर सकता था जिसके ब्लास्ट को गैलेक्सी से बाहर तक से देखा जा सकता था। और ये उसे लगभग मल्टी सोलर सिस्टम लेवल पावरफुल बना देते हैं, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को सिर्फ अपनी सेकंड फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर सकता था। और उसके पास इनफाइनाइट और बॉटमलेस स्ट्रेंथ थी। और इवन ग्रीम रिपर ऑफ द जस्टिस, जो कि सुपर सेन 3 था और सिर्फ अपनी स्क्रीम से ही डायमेंशंस के अंदर और बाहर तक जा सकता था। और उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही रियलिटी को रैप और मैन क्रिएट कर सकती थी। गोकू उसे तक सरपास कर चुका था। और तो और मार्जिन बू, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को मल्टीपल डायमेंशन से क्रश और डिस्ट्रॉय करने वाला था। और इवन ग्रैंड काइरस, जो कि यूनिवर्स साइज प्लैनेट था, जिसके लिए उसे 1000 यूनिवर्स लेवल पावर से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ती। क्योंकि देखो, किसी भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में 99.9% खाली स्पेस और वैक्यूम होता है, जबकि वो प्लैनेट पूरी तरह से सिर्फ मैटर और मास था। गोकू और डेसिस इतने ज्यादा फास्ट थे कि वो हेल से बाहर ड्रिफ्ट ऑफ करके आ गए थे, जिसको साइज में इनफाइनाइट बताया गया है और इसके लिए उसे इनफाइनाइट स्पीड से मूव करना पड़ा होगा। और ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन चुका था और अब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बियर्स के सामने था, जो कि ऐसे बीइंग की तलाश में था जो कि उसके राइवल सुपर सेन गॉड से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। और बियर्स खुद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था कि उसने सुपर सेन गोकू को सिर्फ अपने 2 अटैक्स में हरा दिया था, जिससे गोकू को एक बात तो समझ आ गई कि वो ऐसे इस फाइट को नहीं जीत सकता और इस फाइट को जीतने का सिर्फ एक रास्ता है कि वो सुपर सेन गॉड की पावर्स को अचीव कर ले। जिसके लिए शिरन गोकू को बताता है कि सुपर सेन गॉड की पावर्स को अचीव करने के लिए गोकू को एक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए 5 प्योराइटर सेंस को अपने लाइट और अपने ट्रस्ट को होप ऑफ द यूनिवर्स गोकू के अंदर फ्यूज करना होगा, जिससे गोकू ब्लू लाइट से ग्लो करने और चमकने लगा और अब वो सुपर सेन गॉड बन चुका था। जिसके बाद फिर से गोकू और बियर्स के बीच में फाइट होती है और अभी गोकू अपनी इस नई मिली इमेंस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिनके फाइट और अटैक से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि उससे प्लैनेट, स्टार या गैलेक्सी नहीं बल्कि पूरे का पूरा यूनिवर्स 7 ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे गोकू ने अपनी गॉड फॉर्म खो दी। पर वो एनर्जी और पावर्स लूज होने की जगह उसके साथ उसकी बॉडी में ही फ्यूज हो गई। मतलब अब गोकू के पास यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में थी और वो सुपर सेन 1, 2, 3 और सुपर सेन गॉड को इसके ऊपर से फिर से यूज कर सकता था, जिसमें सुपर सेन 1 बेस फॉर्म से 50 गुना, सुपर सेन 2 100 गुना, सुपर सेन 3 400 गुना और सुपर सेन गॉड बेस फॉर्म से 10 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी। जिसके बाद वीजस के साथ अपनी ट्रेनिंग में गोकू ने फायरी रेड गॉड और सुपर सेन की ब्लेंडिंग ब्लू लाइट को मर्ज करके सुपर सेन ब्लू लाइट फॉर्म को भी अनलॉक कर लिया था, जो कि सुपर सेन गॉड से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी। गोकू जिरन के साथ भी फाइट कर चुका है, जो कि 11th यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था और ऑलरेडी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बियर्स की पावर्स को सरपास कर चुका था। जिरन की स्ट्रेंथ डिवाइन टाइमलाइन इनफाइनाइट ज़ामासु को सरपास कर चुकी थी, जो कि ऐसा गॉड था जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कॉस्मोस से अपनी पावर्स लेता था। गोकू जिरन के साथ फाइट करता है और जिरन सुपर सेन गॉड गोकू के पंचेस को सिर्फ अपनी एक उंगली से रोक लेता है और ये पंचेस कई लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे उन पंचेस से जो गोकू ने गॉड आर्क में बियर्स के अगेंस्ट यूज किए थे। पर उनका जिरन पर कोई भी असर नहीं होता और थोड़ी देर फाइट करने के बाद गोकू को फाइनली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूनिवर्स 7 स्पिरिट बॉम्ब का यूज करना पड़ता है। पर यह भी काफी नहीं था, जिरन इसे भी अपने एक ही हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू अपने ही अटैक में खुद गिर जाता है। पर गोकू के जिंदा रहने की चाहत और विल पावर उसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है और वहां से एक ऐसा मॉडल बाहर आता है जिसकी फॉर्म को गॉड तक अचीव नहीं कर सकते थे। टेक्निक ऑफ द एंजल्स मेगाटोनो गोटिए ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस से इनफाइनाइट वर्ल्ड वॉइड की रियलिटी को शेप एंड क्रिएट और चेंज कर रहा था, जहां पर स्पेस और टाइम का कंसेप्ट तक एग्जिस्ट नहीं करता। और गोकू इस टाइम पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका था कि उसके अटैक से निकली हुई एनर्जी इनफाइनाइट वर्ल्ड वॉइड की रियलिटी को ही रैप और डिस्ट्रॉय कर रही थी। और एक पॉइंट के बाद गोकू ने अपनी आंखें तक बंद कर ली ताकि वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ फाइट कर सके। जिरन ने डिसाइड किया कि वो ऐसे इस फाइट को नहीं जीत सकता, जिसके बाद वो इट्स ओवर बोलकर गोकू को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल अटैक करता है। पर तभी गोकू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर सभी गॉड्स तक को उसके लिए खड़ा होना पड़ा। गोकू ने जिरन को पता चलता कि आखिर हुआ क्या है, उससे पहले ही उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया और अब उनके सामने मास्टर ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू था, जो कि वहां पर मौजूद सभी गॉड से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था और अब मल्टीवर्स में भी उसका सामना कोई नहीं कर सकता था।